बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि दुनिया का गरीब तरीन इंसान वो है जिसका कोई दोस्त नहीं है। अरिस्टोटल ने कहा था कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान जो है वो एक माशरती हैवान है। कोई भी इंसान अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको लोगों की और दोस्त अहबाब की ज़रूरत होती है, क्योंकि दोस्त अहबाब जो होते हैं वो आपके दुख सुख में आपकी मदद करते हैं और आपको मुश्किल वक्त में आपको मशवरा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि आप जब दूसरों से मदद लेते हैं तो आपको ये भी तवक्को रखनी चाहिए कि जब कोई दूसरा इंसान मुश्किल में होगा तो आपको भी उसकी मदद करनी होगी, क्योंकि ये जो तल्लुकात होते हैं ये बाहमी तल्लुकात होते हैं और ये टू वे होते हैं। आप जब भी दोस्त बनाएं तो आपने चंद बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि जब हम बातों को जहन में नहीं रखते और बग़ैर सोचे समझे हम दोस्त बना लेते हैं और तो हमें आगे ज़िंदगी में हमें मायूसी होती है। सो दोस्त बनाते हुए आपने चंद बातों का ख्याल रखना है और उसमें सबसे पहली बात ये है वो है ट्रस्ट। आप जब भी किसी को दोस्त बनाएं, दोस्त बनाने से पहले मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अच्छी तरह छानबीन कर लें, पूरी तहकीक कर लें और उसके बाद आप दोस्त बनाएं। आप पहले किसी के ऊपर तहकीक करें और उसके बाद आप ऐसा दोस्त बनाएं जो एतबार के काबिल हो, जिस पे आप आंखें बंद करके एतबार कर सकें। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम बग़ैर तहकीक के दोस्त बना लेते हैं और बग़ैर सोचे समझे दोस्त बना लेते हैं और कुछ अरसे के बाद हमें पता चलता है कि हमने जिसको दोस्त बनाया था वो अच्छा इंसान नहीं है। इसलिए वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि जो तस्लीम होती है वो तहकीक को गुमराह कर देती है। आप सबसे पहले जिसको भी दोस्त बनाना हो आप अच्छे तरीके से तहकीक करें, तहकीक के बाद आप उसको दोस्त बना लें और जब आप उसको दोस्त बना लें फिर आप उसके ऊपर एतबार करें, उस पर आप ट्रस्ट करें, फिर उसको बार बार उसको चेक ना करें। दूसरी बात यह है कि आप शर्मिलापन ख़त्म करें। देखें, जो शर्मिलापन है जहाँ पे इंसान की तरक्की में बहुत सारे मसाइल पैदा करता है, इंसान की तरक्की की राह में रुकावट होता है, वहाँ पे जब भी आप दोस्त बनाते हैं, अगर आपके अंदर शायनेस है, आप शर्मिले हैं, तो आप नए दोस्त नहीं बना सकेंगे। आप किसी से खुद से आप दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा पाएंगे। उसकी वजह ये होती है कि आप अवॉइड करते हैं, आपके अंदर शर्मिलापन होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हों, और ये होने चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो एक फ़र्द आता है वो पूरी एक अपॉर्चुनिटी होता है, वो एक तरक्की का समझ लें एक मौका होता है जो कि आप ज़ाया कर देते हैं। अगर आपके अंदर शर्मिलापन है तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में चंद दोस्त अहबाब होंगे तो आपकी जो तरक्की होगी वो भी लिमिटेड होगी। सो अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं तो आप अपने अंदर का जो शर्मिलापन है उसको आप ख़त्म करें। तीसरी बात यह है कि आपका कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। देखा गया है कि जिन लोगों के मशागिल एक जैसे होते हैं, जिन लोगों के काम और कारोबार एक जैसे होते हैं, उन लोगों की जल्दी दोस्ती हो जाती है और उन लोगों की जो दोस्ती होती है वो देर पा रहती है। सो आप जब भी कोई दोस्त बनाएं, आप ऐसे शख्स को दोस्त बनाएं कि जो आप काम कर रहे हो वही काम वो अगला इंसान भी कर रहा हो। तो इस तरह एक तो आपकी दोस्ती जल्दी होगी, आप अपने तजर्बात एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, आप एक दूसरे के से सीख सकते हैं और आपकी जो दोस्ती होगी वो भी देर पाओगी। तीसरी बात यह है कि आप शक्की मिजाज ना हो। देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि आप जब भी दोस्त बनाएं तो साथ में एक कब्रिस्तान भी बना लें। उस कब्रिस्तान के अंदर आप अपने दोस्त की जितनी गलतियां और कोताहियाँ हैं उसको उस कब्रिस्तान में दफन कर दें। हमारा प्रॉब्लम ये होता है, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जो शक करने वाला जो इंसान होता है वो दरअसल अपने अंदर की बुराई वो दूसरे में तलाश कर रहा होता है। बाज़ औक़ात प्रॉब्लम दूसरे में नहीं होता, प्रॉब्लम हमारे अंदर होता है। हमने शक की ऐनक पहनी होती है और उस शक की ऐनक से हम दूसरे को देख रहे होते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि किसी भी इंसान के ऊपर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उसके ऊपर बोझ न डालें, उसकी सलाहियत से ज़्यादा उससे तवक्को वाबस्ता न करें। बाज़ औक़ात हम ऐसा करते हैं कि अपने किसी दोस्त को वो काम कह देते हैं जिस काम को करने की सलाहियत उसके अंदर नहीं होती, और जब वो काम नहीं करता तो हम उसके ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये दोस्त ठीक नहीं है और इस तरह हमारे जो रिश्ते होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। याद रखिएगा, जो शक होता है वो इस तरह खा जाता है रिश्ते को जिस तरह जो दीमक होती है वो लकड़ी को खा जाती है, दीमक लकड़ी को तबाह कर देती है। इसी तरह जब भी आप कोई दोस्त बनाएं, जब भी आप कोई नया दोस्त बनाएं तो आप याद रखिएगा आपकी जो गुफ्तगू है वो आसान होनी चाहिए, आपके अल्फाज सादा और आसान होने चाहिए।
بعض اوقات ہمارے رشتوں کے دراڑ ہونے کی بیسک جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان اپنی بات کو اچھے طریقے سے سمجھا نہیں پاتا اور جو دوسرا انسان ہوتا ہے وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں پاتا. اس کی وجہ سے دونوں جو انسان ہوتے ہیں ان کے درمیان کنفلکٹ آ جاتا ہے. سو یاد رکھیں جب بھی آپ گفتگو کریں تو آپ کی جو گفتگو ہے وہ آسان ہونی چاہیے. گفتگو میں جو آپ کے الفاظ کا چناؤ ہے وہ سادہ ہونا چاہیے. اس طرح جب بھی آپ کسی سے ملے تو آپ کے چہرے پہ اسمائل ہونی چاہیے. آپ یقین کریں کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کے جو ریلیشن ہے وہ جلدی گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ان کے جو آپ کے جو ریلیشنز ہیں وہ دیر پا رہتے ہیں.